अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से शुरू करेंगे हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास +1 के लिए। बिजनेस स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है। अगर आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें 100 मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। तो चलिए शुरू करेंगे आज हम बिजनेस स्टडी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इस सब्जेक्ट में और सिलेबस भी हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे कि आपका वैल्यूएशन हो सके कि आपको कितना समझ आया और क्या समझ आया आपको। ठीक है, तो आइए समझते हैं। बिजनेस स्टडी शुरू करेंगे आज से। बिजनेस स्टडी की जो हमारी बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए शुरू करेंगे फिलहाल हम, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, पार्ट 2 इसका पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है इसमें। पार्ट 2 का नाम है कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड। फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। पार्ट ए में आज यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में एंटर होने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एवरीबडी रिमेन्स बिजी इन डूइंग। आप लोग देखते हैं कि एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर लाइफ इन डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं अमंग द ह्यूमन बींग्स। किस टाइप की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो वाली? फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिंग थिंग्स, गुड्स को प्रोड्यूस करना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज को बाय करना और सेल करना। थर्ड, प्रोफेशन ऑफ लॉ। सम ऑफ यू आर इन्वॉल्विंग इन द प्रोफेशन ऑफ लॉ। कोई वकील है। सम ऑफ द पीपल आर ट्रीटिंग पेशेंट्स। सम पीपल आर बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स। कुछ लोग पेशेंट ट्रीट करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग कानून लॉ प्रोफेशन में हैं। कुछ लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, खरीद और बेच कर रहे हैं गुड्स की, सर्विसेज की। कुछ लोग उसे प्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं, सामान को बनाना। नंबर 5 पे है सर्विंग इन फैक्ट्रीज। सम पीपल आर बिजी इन सर्विंग इन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में, ऑफिसेज में, कंपनीज में दे आर सर्विंग देयर ड्यूटीज़। अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन फैक्ट्रीज के अंदर। सम ऑफ देम आर सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दे आर सर्विंग। नंबर 7 पे है प्रोपेगेटिंग रिलीजन। कुछ लोग प्रचार प्रसार करते हैं धर्म का, लोगों को ये बताना कि भगवान के बारे में अच्छी बातें बताना, कि भगवान में विश्वास रखिए, भगवान में आस्था रखिए, एक्सेट्रा। कुछ लोग, सम ऑफ देम आर डूइंग सोशल वर्क। कुछ लोग उनमें से सामाजिक सेवा करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। सो everybody is busy in doing all these things। अभी हमें क्या करना है कि जितनी भी मैंने यहाँ पे जैसे 8 आइटम्स लिखी हैं आपके लिए, 8 डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ जो यहाँ मैंने लिखी हैं, आइए इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारी बात और ज़्यादा क्लियर होगी, जिससे कि आपको चैप्टर में एंटर होने में मदद मिलेगी। ये जो मैंने 8 एक्टिविटीज़ लिखी हैं, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह सकते हैं जिनको हम लोग, these all activities are called collectively human activities। जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग देखते हैं लोगों को करते हुए। तो इन पूरी एक्टिविटीज़ को मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। सेगमेंट 1 में 1 से लेकर 6 एक्टिविटीज़ और सेगमेंट 2 में 7 और 8 एक्टिविटीज़, 7th और 8th एक्टिविटी आएगी। ठीक है,
तो ये 1 to 6 जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और जो 7th और 8th एक्टिविटी है जिसमें प्रोपेगेटिंग रिलीजन एंड डूइंग सोशल वर्क आ रहा है, दीज आर कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं इनका कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। बोथ ऑफ देम आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़, बोथ आर द ह्यूमन एक्टिविटीज़। पहले बात हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी की। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? द एक्टिविटीज़ विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए की जाएं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी हुई? विच आर नॉट डूइंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं, बल्कि इनका जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, टू गेन द मेंटल सेटिस्फेक्शन, मतलब मन की संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि मिल जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनका पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ वो हैं जिनका अर्निंग मनी से, यानी कि पैसा कमाने से डायरेक्ट रिलेशन है। वो उनका मोटिव ही यही है, उनका उद्देश्य ही यही है, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पैसा कमाया जाए उन एक्टिविटीज़ से। अब अगर ध्यान से देखेंगे फिर से इन 8 एक्टिविटीज़ को, तो पहली 6 एक्टिविटीज़ को मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है ना। प्रोड्यूसिंग थिंग्स, गुड्स को बनाना, खरीदना, बेचना। कोई लोग वकील बन जाते हैं, कोर्ट में केस लड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। ट्रीटिंग पेशेंट्स, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्सेज पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग फैक्ट्रीज में सर्व कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो दीज आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर डूइंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ये सभी की सभी एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं। जबकि 7th और 8th एक्टिविटी को मैंने नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है। इसमें है प्रोपेगेटिंग रिलीजन, यानी कि लोगों में आस्था को बढ़ावा देना, धर्म का प्रचार करना। तो इसमें उनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। 8th है डूइंग सोशल वर्क। जब बात ही सोशल वर्क की आ गई तो पैसा कमाना तो यहाँ पे है ही नहीं ना। गरीबों की सेवा कर रहे हैं, अनाथालय में जाकर दान दे रहे हैं, किसी को ज़रूरतमंद को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, किसी को कपड़े दे दिए, ये सब। ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को थोड़ी सी और डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर में एंटर होने से पहले हमें इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल से बात हम करेंगे, एग्जाम्पल की फॉर्म में। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल, कन्फ्यूज़न नहीं होना इस पॉइंट में। मान लीजिए एक नर्स है, वो हॉस्पिटल में जब एक नर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है, तब जो वो काम कर रही है, जो ड्यूटी कर रही है, वो ड्यूटी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, क्योंकि उस सेवा के बदले में उसको पैसे मिलेंगे। वही नर्स जब घर पे अपने बीमार पति की सेवा करती है, अपने बीमार बच्चे की सेवा कर रही होती है, उस वक्त जो एक्टिविटी वो कर रही है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उस वक्त उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। सचिन तेंदुलकर जब देश के लिए खेलता है तो उसको फीस मिलती है, पैसे मिलते हैं, तब उसके द्वारा की गई एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वही सचिन तेंदुलकर जब अपने बेटे अर्जुन के साथ घर पे या गार्डन में खेलता है, ठीक है, तब वो एक्टिविटी उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कही जाएगी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। सड़क के किनारे एक ब्लाइंड व्यक्ति खड़ा है। ऐसा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता, उसे सड़क क्रॉस करनी है, और आप वहाँ जाते हैं, आप कहते हैं कि आइए बाबा मैं सड़क क्रॉस करवाता हूँ आपको। तो आपने उसे सड़क क्रॉस करवा दी, आपके मन में अच्छे विचार हैं,
भावना अच्छी है आपकी, आपने उस बूढ़े और लाचार और अंधे व्यक्ति को सड़क क्रॉस करवा दी। वहाँ जाकर वो व्यक्ति आपको आशीर्वाद देता है कि वह जीते रहो, खुश रहो। तो इससे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद उसने आपको आशीर्वाद दिया, आपने कहा नहीं नहीं भाई, आशीर्वाद बाबा क्या, 10 रुपये चाहिए मुझे, मेरा तो एक काम है सड़क क्रॉस कराना, मैं तो वेट करता हूँ कि कोई ना कोई मेरे पास हेल्प के लिए आए, मैं तो वेट कर रहा हूँ इस चीज़ की। तो 10 रुपये सड़क क्रॉस कराने के 10 रुपये, वापस जाओगे 10 रुपये फिर दूंगा मैं, फिर लूँगा आपसे मैं। यहाँ मोटिव थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गई। ये डिफरेंस है। अब एक छोटा सा और टॉपिक यहीं पे इसी डायग्राम में समझेंगे। वो ये है कि ये जो 6 एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें हम लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 में फर्स्ट, सेकंड, 2 में 3, 4 एंड 3 में 5, 6 एक्टिविटीज़ को मैंने डिवाइड किया है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें प्रोड्यूसिंग थिंग्स और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आया है, ये हैं बिजनेस। दीज आर कॉल्ड द बिजनेस एक्टिविटीज़। हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बट फर्स्ट कैटेगरी में बिजनेस का पार्ट है। सेकंड में जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में केस लड़ रहा है, कोई डॉक्टर बन के पेशेंट्स की सेवा कर रहा है हॉस्पिटल में, तो ये एक्टिविटीज़ हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन जो इनकी कैटेगरी है वो प्रोफेशन है। प्रोफेशन, ये बिजनेस था, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब पेशा, पेशेवर व्यक्ति। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में सर्विंग इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बंदा जॉब कर रहा है। सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जॉब कर रहा है। तो इस टाइप की एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जो इसकी कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार, नौकरी करना। ये बिजनेस एक्टिविटीज़, ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और ये एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। सो यहाँ से एक टॉपिक अराइज हुआ है कि हमें जान लेना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग दीज 3 कैटेगरीज। द कैटेगरीज आर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इन 3 कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो यही रहेगा कि इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।